क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये विकलांग लोग जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, असल में कौन हैं? क्या ये सच में मजबूर हैं या इसके पीछे है एक बड़ा नेक्सस? भारत में मानव तस्करी बढ़ी, भिखारी माफिया का पर्दाफाश, सड़कों पर हर साल करोड़ों रुपए इकट्ठा होते हैं। यह कहानी सिर्फ भिक्षाटन की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और संगठित अपराध की है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह पूरा सिस्टम एक सोची समझी साजिश है, जिससे हर साल करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। आपने इन भिखारियों को देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी जिंदगी के पीछे कौन है? ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, बल्कि यह सब एक संगठित अपराध का हिस्सा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये वो शहर हैं जहां भिखारी माफिया का राज चलता है। इन शहरों में लाखों लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कितने लोग पूरी तरह से प्रबंधित होते हैं? कुछ भिखारी हर महीने 33-50 तक कमाते हैं, जो औसत भारतीय कर्मचारी से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? और इन गरीबों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्या आपने कभी देखा है, ये बच्चे जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, उनकी हालत इतनी गंभीर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन बच्चों की आंखों में एक अलग ही कहानी छिपी होती है। यह सच है कि ये बच्चे ना सिर्फ गरीब होते हैं, बल्कि उनका शोषण किया जाता है। इन्हें उठाया जाता है, नशीला पदार्थ दिया जाता है, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग बना दिया जाता है, ताकि ये और भी ज्यादा दुखी और मदद के योग्य दिखें। हमने देखा है कि कैसे इन बच्चों को पकड़कर उन पर जोर जबरदस्ती किया जाता है। कई बार तो ये बच्चे किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपराधी गिरोह के लिए होते हैं। क्या आपको पता है कि ये बच्चे कहां से आते हैं? इनका असली परिवार कौन है? यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो उत्तर प्रदेश से गायब हो गया था। 3 साल बाद वह चेन्नई की सड़कों पर भीख मांगते हुए पाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि वह बच्चा किसके लिए काम कर रहा था? यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है। मानव तस्करी नेटवर्क पूरे देश में फैले हुए हैं। बच्चों को चुराकर उन्हें भिखारी गिरोहों में डाल दिया जाता है, जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। कुछ गिरोहों में तो बच्चों को खतरनाक तरीके से शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे एसिड अटैक या अंगों को काट देना, ताकि ये बच्चे और भी ज्यादा दरिद्र और दुखी दिखें और लोग उन्हें अधिक पैसे दें। जो लोग इन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे कौन हैं? पुलिस क्यों कुछ नहीं करती? क्या आपने कभी सोचा है कि सभी भिखारी एक जैसे क्यों नहीं होते? हर एक की अपनी अलग रणनीति होती है। महिलाएं जो बच्चों के साथ दिखती हैं, अक्सर इन बच्चों को किराए पर लेकर आती हैं। ये बच्चे इनकी जिंदगी की रोटी का हिस्सा बनते हैं। कई भिखारी विकलांग होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये विकलांगता असल में मजबूरी नहीं, बल्कि एक शोषण की वजह है। इनका शरीर तोड़कर इनसे काम कराया जाता है, ताकि ये ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकें। धार्मिक स्थानों पर भिखारी अक्सर दूसरों से दान मांगते हैं, लेकिन क्या ये पैसे वाकई धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, या फिर ये भी किसी बड़े स्कैम का हिस्सा हैं? लेकिन क्या कोई असली जरूरतमंद भी है, जिन्हें हमारी मदद वाकई चाहिए? सरकार ने कई बार बेगर फ्री सिटीज जैसे अभियान चलाए हैं, जैसे गीस और CWG 2010 के दौरान। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिखावा है? ये अभियान सिर्फ अस्थायी होते हैं। कोई ठोस योजना नहीं होती। जैसे ही बड़े इवेंट खत्म होते हैं, ये लोग फिर से सड़कों पर आ जाते हैं। अगर सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, तो हम आम लोग क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह भिखारी धंधा इतना लाभकारी क्यों है? एक भिखारी जो मुंबई के बांद्रा में एक फ्लैट का मालिक है और उसके पास आईफोन भी है, यह पूरा नेटवर्क एक माफिया के तौर पर काम करता है। ये लोग अपने भिखारियों को मैनेज करते हैं, जैसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों को। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिए हुए पैसे कहां जाते हैं? अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि इस खतरनाक सिस्टम को तोड़ा जा सके। सीधे पैसे न दें, अवेरिफाइड NGOs को दान न करें। अगर आपको कोई संदिग्ध भिखारी ग्रुप दिखे, तो उसे रिपोर्ट करें। अगली बार जब आप किसी भिखारी को देखें, तो पैसे देने से पहले 2 बार सोचें। कहीं आप अनजाने में किसी बड़े स्कैम का हिस्सा तो नहीं बन रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी भिखारी माफिया के बारे में सुना है।